जय माता दी दोस्तों। आज सुनेंगे हम माता शैलपुत्री जी की कथा। देवी माता जी के 9 रूप होते हैं। इनमें से पहला जो रूप है वो है शैलपुत्री जी का। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। और इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार जब सती के पिता यानी सती माता जी के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर जी को नहीं। माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विफल हो उठी, क्योंकि उनके घर पर जो यज्ञ हो रहा था, शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती जी को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह सम्मान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। यानी जो यज्ञ हो रहा था उसी में माता रानी ने अपने आप को भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर शंकर भगवान ने केस से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज पुत्री हिमालय जी की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस देवी कथा का महत्व और शक्ति अनंत है और इनके नाम भी बहुत हैं। इनके नाम जानते हैं किस नाम से जानी जाती हैं यह माता? सती, पार्वती, वृषरूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी भी इन्हीं परमेश्वरी देवी के रूप के नाम हैं। यही रूप हैं इनके और अन्य नाम भी हैं इनके। जय माता दी। आज की कथा है माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। नवरात्र में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति का रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। कथा पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर
निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे बरसा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराकार तपस्या कर रही थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी जी शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्र मौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जय माता दी। माता चंद्रघंटा। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा जी के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रघंटा अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और उस दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। आपको भी कई तरह की आवाज आए, ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना माता की कृपा आप पर बन रही है। देवी का यह स्वरूप परम शांति दायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे ही लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य शस्त्र अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी माता की पूजा की जाती है और बहुत ज्यादा महत्व भी है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन्हीं क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। समझ लेनी चाहिए कि माता की हम पर कृपा हो रही है और माता को अच्छे से भजन सिमरन से खुश करना चाहिए। इसी देवी की आराधना से साधक को वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना साधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी। नवरात्र का चौथा दिन। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी जी की स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है और अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था और तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुंभड़े को
कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा जी कहते हैं। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इन्हीं के ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों को शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अल्यकल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना करने से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 लोगों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता, परम सुखदायी माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की भुजा को स्कंद को गोल में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता जी हैं। नवरात्रि में 5वें दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। स्कंद माता जी की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, मूर्ख भी महाज्ञानी बन जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ की वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्पकल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः इनको एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक और भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है और इनको अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा प्रदान करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और शेयर भी। जय माता दी। नवरात्र छठे नवरात्र के दिन माता कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योगा साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। भक्तों, मान्यता ऐसी है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों में बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन में भगवती परंपरा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध
कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह बैजनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है और इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ और काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग और शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 लोगों में शेयर भी। धन्यवाद। माँ कालरात्रि जी की कथा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ दुर्गा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की उपासना का विधि विधान है। सर्वशक्तिशाली माता है ये। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है, इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि के उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियों उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा को वर देती हैं। दाहिनी हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहें। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर और परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शाकंभरी भी कहलाई। अर्थात इनके भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं, यानी कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके आसपास या आपकी सहायता करने लगती हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ इनके नाम से भी घबराकर दूर भागती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह घिरा बाधाओं को दूर भी करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त भय मुक्त हो जाते हैं, यानी भय से नहीं घबराते हैं। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 भक्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आज की कथा है महागौरी माता जी की कथा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। महागौरी के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधि विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति जी की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण और इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा अवैध गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ, इसलिए वृषारूढ़ भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया गया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है।
मान्यता ऐसी मानी जाती है कि पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया था और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप और वर्ण हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी कहलाई। यह अभोग फलदायिनी और इनकी पूजा से भक्तों में तमाम कल्पश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, उपासना, आराधना कल्याणकारी और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और एक मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत दया आ गई। उन्होंने भाव में और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप पर बैठा रहा। कहते हैं कि स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। और इनके अन्य नाम ऐसे हैं, इनको अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ऐश्वर्य प्रदायिनी के नाम से भी जाना जाता है, चैतन्यमयी भी कहा जाता है, महादेव प्रमोदा का अर्थ है महादेव को आनंद देने वाली। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 5 लोगों में 5 भक्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। माँ सिद्धिदात्री जी की कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी शक्तियों को प्रदान करने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन की इनकी उपासना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इनकी उपासना करने से सभी माँ की उपासना अपने आप ही स्वयं हो जाती है। और शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधक साधना करते हैं और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन होती है। नवरात्र में ये अंतिम देवी कहलाती हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका तीर्थ स्थान है और इनकी पूजा भी, देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है, यानी कि इनकी पूजा करने से सभी देवियों की पूजा स्वयं हो जाती है। यानी आप इनकी पूजा करेंगे तो सबकी शक्तियां मिलकर आपको आशीर्वाद देती हैं। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। उपासना या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस सिद्धि की सच्चे मन से, विधि विधान से, उपासना आराधना से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से जाने जाते हैं, अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। इस देवी के दाहिने तरफ वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर निष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। नवरात्रि के नवरंग, रविवार को केसरी रंग, सोमवार को सफेद रंग, मंगलवार को लाल रंग, बुधवार को हरा रंग, गुरुवार को कच्चा पीला हल्दी पीला रंग, शुक्रवार गुलाबी दूधिया व चमकीला रंग, शनिवार को नीला या आसमानी रंग। तो इन माता की कथा कैसी लगी है, सिद्धिदात्री जी की कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।